शहंशाह आलम की कविताएं। कब्र बहुत गहरी खोदी गई है, कब्र बहुत गहरी खोदी गई है, उनकी देख रेख में बड़ी सफाई से, ताकि वे जिंदा रह सकें जिंदों को मारकर। मेरी जान, हम मोहब्बत इजाद करते हैं, वे नफरत के बीज अपने कारखाने में बनवाते हैं। हम शहतूत के पेड़ लगाते हैं, वे अपने जानवरों को भेजकर सारे पौधे खराब कर देते हैं। मेरी जान, हम मोहब्बत इजाद करते हैं, वे नफरत के बीज अपने कारखाने में बनवाते हैं। हम शहतूत के पेड़ लगाते हैं, वे अपने जानवरों को भेजकर सारे पौधे खराब करवा देते हैं। जाने मन, वे तुमसे शहतूत का पेड़ छीन लेते हैं, मुझसे मेरा रेशम का कीड़ा ले भागते हैं। वे तुमसे तुम्हारा दरिया ले लेते हैं, मुझसे मेरा मछली पकड़ने का जाल। वे तुमसे तुम्हारी कश्ती हथिया लेते हैं, मुझसे मेरे घोड़े लेकर अपने रथ में बांध लेते हैं। मेरी जान, हर लगने वाली कतार में हमें लगाया जाता है, फिर कतार से खाली हाथ वापस लौटा दिया जाता, यह कहकर कि मुल्क में सामानों की किल्लत है। जाने मन, वे हर भूखे आदमी को हमारे भारत में शरणार्थी मानते हैं और खुद को भारत का भाग्य विधाता। मगर मेरी जान, ये कैसे भाग्य विधाता है? जीते तो वे हमारे ही कमाए पैसों पर हैं। मगर मेरी जान, ये कैसे भाग्य विधाता है? जीते तो वे हमारे ही कमाए पैसों पर हैं। हाँ मेरी जान, उन्हें जितनी ज्यादा भूख लगती है, वे मुल्क में उतनी ही ज्यादा महंगाई ला देते हैं। जाने मन, वे इसीलिए कब्रें ज्यादा गहरी खुदवा रहे हैं, ताकि भूख से मरने वालों को दफनाए जाने में किसी दिक्कत का सामना ना हो, मारा मारी ना हो। मेरी जान, हम सहिष्णु जनता हैं दुनिया भर की, आओ जनगण मन गा लेते हैं अपने गमों को भुलाते। आओ जनगण मन गा लेते हैं अपने गमों को भुलाते। मैंने दरख्त बनना चाहा, मैंने दरख्त बनना चाहा, उन्होंने मुझे पेड़ की तरह आरी से काट डाला। मैंने समंदर बनना चाहा, मुझे नमक बनाने वालों के हाथों बेरहमी से बेच डाला गया। जिस तरह वे औरतों को बेचते रहे, जिस तरह वे बागीचों को बेचते रहे, जिस तरह वे नदियों को बेचते रहे, जिस तरह वे मुल्कों को बेचते रहे, वैसे ही वे मुझे भी बेचते रहे हैं रियायतें दिलाने के नाम पर। वैसे ही वे मुझे भी बेचते रहे हैं रियायतें दिलाने के नाम पर। मैंने नाव बनाना चाहा, मुझ में छेद दर छेद किए गए, ताकि मैं भटके हुए मुसाफिर के किसी काम ना आ सकूं। इसमें गलती मेरी थी, मुझे बहुत पहले जान लेना चाहिए था कि बेचना उनकी फितरत रही है, इस वास्ते कि उनके जिस्म में किसी रहमदिल शायर का नहीं, सख्त दिल कुत्ते का दिल धड़क रहा है। यही वजह है कि उन्हें आराम गाहें नहीं, कत्ल गाहें ज्यादा पसंद आती रही है। यही वजह है कि उन्हें मुद्दतों से जीते हुओं का जुलूस नहीं, हारे हुओं की भीड़ पसंद है। मैंने घोड़ा बनना चाहा मजबूत काठी का, उन्होंने मुझ पर चाबुक बरसाए अनथक। आखिर में मैं लोहार का घन बना और उन पर इस कदर गिरा कि वे टूटकर यहां वहां बिखर गए। आखिर में मैं लोहार का घन बना और उन पर इस कदर गिरा कि वे टूटकर यहां वहां बिखर गए, कि वे टूटकर यहां वहां बिखर गए। और तीसरी कविता, जब तक उनके आलीशान मकान बनकर तैयार होंगे।
मेरी जान, जब तक उनके आलीशान मकान बनकर तैयार होंगे, हुकूमत के कारिंदे आकर हमारा खस्ता हाल घर बेदर्दी से तोड़ चुकेंगे। हमारे तोड़े हुए घर होकर साहब लोगों के मकान तक पहुंचने के लिए एक बेहद चौड़े रास्ते का नक्शा नगर पालिका वाले पास कर चुकेंगे। जाने मन, हुकूमत के लोग हमारा ही घर हमसे क्यों छीन लेते हैं अक्सर, इस वास्ते कि आलीशान मकानों के बीच मेरे तुम्हारे घर का क्या काम। मेरी जान, अब तुम किस घर की किस खिड़की पर खड़ी रहकर खुद को सजाते संवारते हुए मेरे वापस लौटने का इंतजार करोगी। अब मैं तुम्हारा इंतजार कहाँ कर पाऊंगी। चांदनी में नहाई रात में अपने टूटे हुए घर का मातम मनाऊंगी संसद की दीवार से लगकर। मेरी जान, तुम्हारा मातम क्या संसद में बैठे हुए लोग देख पाएंगे? नहीं, उन्हें जब भूख से तड़प तड़प कर मरने वाले दिखाई नहीं देते, उन्हें जब जिंदगी से परेशान होकर खुदकुशी करने वाले दिखाई नहीं देते, उन्हें जब पीने के पानी तक के लिए परेशान आवाम दिखाई नहीं देते, तो फिर छीन लिए गए घर की खातिर मेरा मातम मनाना वे क्यों कर देखेंगे। मेरी जान, फिर तुम संसद की दीवार से लगकर मातम काहे के लिए मनाती हो? वह इसलिए कि संसद में बैठकर हमारे वास्ते रोज छाती पीटने वालों का नाटक दुनिया वाले देख सकें और मेरे दुख के विष का इलाज ढूंढ सकें। सचमुच में वह इसलिए कि संसद में बैठकर हमारे वास्ते रोज छाती पीटने वालों का नाटक दुनिया वाले देख सकें और मेरे दुख के विष का इलाज ढूंढ सकें। सचमुच में। और आखिर में मेरी हैसियत एक कैदी की हैसियत है। मेरी जान, मेरी हैसियत एक कैदी की हैसियत है। मैं जहां जिस ईंटों के भट्टे पर काम करता हूं, अगर किसी रोज कुछ ईंटें कम बना पाया तो मुझे खाने को कुछ चीजें कम दी जाती हैं और माँ बहन की गालियां थोड़ी ज्यादा उस रोज। तुम ऐसी कोई कोशिश काहे करते रहते हो? अभी पिछले दिनों तुमने सिर्फ एक अदद ईंट चुराई ताकि तुम एक एक ईंट चुरा कर मेरे वास्ते एक घर बना सको। तुमको किस बेरहमी से पीटा गया भट्टे के निगरा के हाथों। फिर तुमसे कहा गया कि जो ईंटें बनाने का काम करते हैं उनको कोई ईंट वाला घर बनाने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। मेरी जान, मैं जिस मिट्टी की खान में काम करता हूं उस खान से थोड़ी मिट्टी चुरा ली अपने गिर रहे घर को फिर से खड़ा करने के वास्ते। तब भी मेरा यही हश्र हुआ था। बाद में मुझे मालिक के कुत्ते की देखभाल में लगा दिया गया, यह कहते हुए कि मैं किसी कुत्ते से भी बदतर हूं इस दुनिया में। मैं जिस कागज बनाने की मिल में काम करता हूं, मैंने थोड़ा कागज चुरा लिया नज्म लिखने के लिए। मेरे साथ बदतर बर्ताव किया गया नज्म लिखने के एवज। जाने मन, हम जिस मुल्क के रहने वाले हैं, हर मजदूर की हालत तुम्हारी ही वाली बुरी हालत है कमोबेश हर मालिक की निगाह में। गोया तुम एक नज्म तक नहीं लिख सकते किसी कैदी की हैसियत से। मेरी जान, मुल्क के सियासतदानों को हर शायर से डर जो लगता रहता है, इसीलिए वे डरते हैं और हमको कागज की मीलों में काम नहीं करने देते। इसीलिए वे डरते हैं और हमको कागज की मीलों में काम नहीं करने देते।